वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग की डिमांड पे आज से बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज शुरू किया हूँ। तो ये पहला आपका टेस्ट है, ठीक है। इसमें टोटल हम लोग आज 55 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग को थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा फ्रेंड्स, और गेस करिए इसका राइट आंसर क्या है, और 55 सवाल में से आपने कितना सही किया है उसका कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कोरोना की वजह से एग्जाम के डेट में उलट फेर तो होगा ही फ्रेंड्स। पूरी उम्मीद है कि आपका बिहार पुलिस का जो फायरमैन है उसका भी डेट बढ़ेगा, और बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम होने वाला है उसका भी डेट बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं फ्रेंड्स कि आप लोग तैयारी छोड़ दें। आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखें, तैयारी करते रहें फ्रेंड्स, उन्हीं को सफलता मिलेगी जो कंटिन्यू हमेशा अभी से तैयारी में लगे रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तो ज़्यादा पढ़ेंगे और अभी बिल्कुल ना पढ़ें। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग पढ़ाई जारी रखें। तो आज से फ्रेंड्स आपका बिहार एसआई का जो पीटी एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज किया हूँ। प्रत्येक दिन मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, और एक आपका बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। और 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूँ, तो 8:30 बजे लाइव क्लास जरूर आइएगा। और देखिए स्टूडेंट, जीके जीएस सभी में कॉमन होता है, इसलिए आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन है वो भी एक प्रैक्टिस सेट के देखें। और खास करके फ्रेंड्स जो बिहार दरोगा का जिनका एग्जाम है पीटी होने वाला है वो जरूर इस प्रैक्टिस सेट को देखें। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फटाफट देखते चलते हैं, गेस करते चलिएगा। पहला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव, ठीक है, द्विशव संस्कार यानी डबल वरियर का प्रमाण मिला है सॉरी। तो पहला नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल से। ये लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। गेस करते चलेगा। सवाल नंबर 2 आपका है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। 2 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोगोज कोई से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बोगोज कोई से आपको प्राप्त हुआ है। सवाल नंबर 3 को देखिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो देखिए, जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कितने थे, 23वें तीर्थंकर थे। तो ये वाराणसी से संबंधित थे। 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स, कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। कौन सा अभिलेख में, अशोक के कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के जो द्वितीय मुख्य शिलालेख है उसमें आपको दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। एक पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कलिंग युद्ध का, ठीक है, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के कैवें शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 5 को देखिए कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो यह महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 नंबर सवाल का, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो 6 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका, गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन को पराजित किया था। सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक महिर कुल को पराजित किया था। हूण शासक महिर कुल को किसने पराजित किया था। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यशोध वर्मन ने, ठीक है, यशोध धर्मन ने इसको पराजित किया था। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्या है कि निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, तो यशोध धर्मन ने इसे पराजित किया था। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। कौन सा चोल शासक है जिसे गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, आपका राजेंद्र को देखिए, राजेंद्र प्रथम को ये आपको श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 8 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। अफगान मूल के कौन सा शासक थे,
तो 9 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोदी। ठीक है, जो लोदी वंश के शासक थे अफगान के मूल निवासी थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कहाँ का, तो आपका अफगान का। तो निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे, तो लोदी। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। देखिए इसमें ज़्यादातर इतिहास से ही प्रश्न आपको शामिल किया गया है, तो पूरा जरूर देखिएगा। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। 10 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 14वीं सदी ईसा में आपका बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। 11 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शेरशाह सूरी। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये रिपीट होता है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। सवाल नंबर 12 देखिए, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था, मेरे ख्याल से सबको पता होगा फ्रेंड्स, औपचारिक का रहा है। तो शिवाजी का जो छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो राजगढ़ के किले में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था आपका, राजगढ़ के किले में औपचारिक हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 13 को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है, 13 नंबर सवाल आपका है कि भारतीय राज्यों का अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया था। सहायक संघ प्रणाली का 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको लॉर्ड वेलेजली ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 को देखिए, 14 नंबर सवाल है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो सबसे निर्णायक, इसके पहले भी ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध था आपका बक्सर की लड़ाई, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल 14 का ए हो गया। सवाल नंबर 15 को देखिए, 15 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त है जो आपका काशी विद्यापीठ का संस्थापक है। सवाल नंबर 16 को देखिए, 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो वहाँ का एक किसान थे, उसका नाम आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत बार मैं रिपीट करवाया हूँ। तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला वहाँ के किसान थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने ही आमंत्रित किया था। 17 नंबर सवाल को देखें कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ। इसमें 2 जीके बन रहा है फ्रेंड्स कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, तो उद्दंड मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था, 30 मई 1826 ईस्वी को। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो कोलकाता से हुआ था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। 18 के चलिए फटाफट गेस करते चलेगा, तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 19 को देखिए कि निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हुआ, फटाफट गेस करें। निम्नलिखित में किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया, तो 19 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के तहत है जो फ्रेंड्स प्रथम बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था, 1853 याद रखिएगा। 19 का सी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। तो सभी को पता होना चाहिए इसका, दादा भाई नौरोजी ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि एससी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी। सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका हो जाएगा 1939 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल आपका है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। चलिए गेस करिए, जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946 या अक्टूबर 1946। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 23 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। तो 23 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल को देखें कि
24 नंबर सवाल आपका है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, गेस करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सलसेट, सलसेट द्वीप है जो भारत के सबसे सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। 25 नंबर सवाल का तो कौन नहीं बनाता है फ्रेंड्स, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए असम तो बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, नागालैंड आपका नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर बी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे बांग्लादेश से सीमा कौन कौन बनाता है, असम हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, और पश्चिम बंगाल। भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 राज्य टोटल बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये नागालैंड है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं। 26 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। लंबी पर्वत श्रृंखला सबसे कौन सी है, तो देखिए एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लंबी है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल 27 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स, मिलती है, तो आपका ये देवप्रयाग में मिलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका क्षेत्रफल है उसका 70% भाग पर वन बनाना ये संविधान में उल्लेख है। किस देश के संविधान में। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भूटान करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है। तो 2014 की दृष्टि से कह रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अवरोही क्रम ने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, ओडिशा है, उसके बाद महाराष्ट्र है। आज भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपका कोयला का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 30 का राइट आंसर है। अगर पूछे कि कोयला का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ है तो झारखंड राज्य मारिएगा, ठीक है। झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडारण, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से अभी छत्तीसगढ़ आपको आगे चल रहा है। ये देखिए 2014 आंकड़ा में भी सही था। चलिए 31 नंबर सवाल को देखें। 31 नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा डेल्टा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं, तो गंगा डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा 31 का बी। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन नहीं था। 32 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, बाकी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सभी आपका था। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 नंबर सवाल आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड में मरुस्थल है और उसका देश में कौन सा मरुस्थल कहाँ है, तो एक उसमें सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा नहीं है। तो 33 का सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका ये आपका सुमेलित है। टकला मकान चीन में पड़ता है, ये भी सही है। काराकुम तुर्किस्तान में पड़ता है, ये भी सही है। गिब्सन जो आपका ब्राज़ील में दे रहा है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल है जो कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये गिब्सन कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में। बहुत अच्छा टॉप मोस्ट भी आई सवाल है। कहता रहा है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। 34 नंबर सवाल का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स एशिया में हो जाएगा, ठीक है। एशिया में है जो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल को देखें। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है। चलिए इसका तो सबको पता होगा 35 का। एशिया का क्या है, यांगटीसी ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 36 नंबर सवाल आपका है कि अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 से लेकर 2011 तक में। तो 36 नंबर सवाल का जो राइट आंसर अपना बिहार हो जाएगा। बिहार में साक्षरता दर से सबसे अधिक वृद्धि देखी गई थी। 37 नंबर सवाल आपका है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना था। क्वेश्चन समझे कि 2011 जनगणना के 11 के अनुसार भारत कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों का प्रतिशत कितना था। तो 37 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 59.29%। 38 नंबर सवाल को देखें
कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस में गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन्होंने नारा भी दिया था गरीबी हटाओ का। तो निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है 39 का? तो आपका गेस करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो एमपी, ठीक है, एमपी इसका करेक्ट, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? चलिए गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर सवाल का रबी फसल इसमें से कौन है? तो रबी फसल हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सरसों हो जाएगा। जैसे सरसों हो गया, गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सभी है जो रबी फसल का उदाहरण है। अरहर हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी आ जाता है आपका खरीफ फसल के उदाहरण। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है? तो 41 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड को कर करके, ठीक है। सॉरी, निम्नलिखित में से किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2015 के अनुसार। चलिए 42 नंबर सवाल को देखें कि विश्व में फलों उत्पाद के रूप में भारत का क्या स्थान है? यानी फल के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। विश्व में फल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जबकि अगर पूछा जाए विश्व में फलों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो आपका चाइना का है, ठीक है। किसका है? चीन का पहला स्थान है, भारत का जो दूसरा स्थान है। 43 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्रांति है और ये संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो 43 नंबर सवाल का कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है ना, तो आपका सुनहरी क्रांति तो सुमेलित है फ्रेंड्स, श्वेत दूध से संबंधित है आपका। ये नीली क्रांति है जो आपका गलत है। हरित क्रांति कृषि से, क्योंकि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? 15-16 में कर रहा है। तो 44 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसूर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी बिहार दरोगा की पीटी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो अभी से ही सभी तरह का प्रैक्टिस सेट देखते चलें। और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने के लिए जो बिहार दरोगा वाला हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। वेबसाइट का नाम है gkmastermind.com, ठीक है। और उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो लाइव क्लास में लेता हूँ उसका भी प्रैक्टिस टेस्ट है और बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग वहाँ पर जा करके प्रत्येक दिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? 44 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मसूर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा किसका प्रजाति है? चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 45 नंबर। तो ये सभी है जो गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। पूसा सिंधु गंगा एक गेहूं की प्रजाति है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। याद रखिएगा, पूसा सिंधु गंगा किसका एक प्रजाति है? तो गेहूं की प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए। सवाल नंबर आपका 46 है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? 46 का करेक्ट आंसर है आपका माल जो होता है सम्मिलित होता है। व्यापार संतुलन में क्या सम्मिलित होता है? तो माल सम्मिलित होता है। 47 नंबर सवाल को देखिए। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। यह अवस्थित था, कहाँ अवस्थित था? तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांग में अवस्थित था, ठीक है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 ईस्वी में, ये झांग कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। याद रखिए, पंजाब के झांग शहर में हुई थी, ठीक है। ये झांग कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। चलिए 48 नंबर सवाल को देखिए। येलो वेन मैजोक गंभीर बीमारी है। चलिए येलो वेन मैजोक है जो गंभीर बीमारी है, किस फसल की है? 48 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भिंडी की। येलो वेन मैजोक है जो आपका भिंडी की फसल की बीमारी है। 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? ये देखिए बिहार पुलिस में ये पूछा गया था। लाइकोपिन के कारण होता है,
ल से लाल, ल से लाइकोपिन, टमाटर लाल लाइकोपिन के कारण। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित आम की किस्मों में से कौन दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित हुआ है? दशहरी और नीलम के क्रॉस से कौन सा आम विकसित हुआ है? 50 का राइट आंसर आम्रपाली, ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर सवाल को देखते हैं। टोटल 55 सवाल हम लोग देखने वाले हैं। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? 51 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बोड़ा जिसे लोबिया कहते हैं। करान निम्नलिखित खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो बोड़ा लोबिया में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल 52 नंबर, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है। चलिए ये तो बहुत बार क्या है, गोल्डन चावल किसका होता है? विटामिन किसका? विटामिन ए का ना। गोल्डन चावल में क्या होता है? विटामिन ए का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 53 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी किसमें होगा? चलिए फटाफट गेस करें। तो 53 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका, जो हरी मिर्च होता है उसी में हो जाएगा, कुम्हड़े, मूली, मटर, आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में जो विकल्प दिया हुआ है फ्रेंड्स उस हिसाब से आपका विटामिन सी मिर्च में अधिक होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। ठीक है, आपका निम्नलिखित में से कहाँ एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो गोवा में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित कहाँ है? 55 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा एसआई के लिए पहला प्रैक्टिस सेट था। तो इसी तरह से प्रत्येक दिन मैं आपको प्रोवाइड कराता चलूँगा। तो आप लोग अभी से सभी तरह का प्रैक्टिस सेट देखें और सभी तरह के बुक से मैं भी आपको क्वेश्चन टाइप करके बिहार एसआई का मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं फ्रेंड्स, जब भी मौका मिले 20 मिनट 25 मिनट यूट्यूब पर वेबसाइट पर जाकर के आराम से पढ़े। चलिए बिहार दरोगा वाले के लिए देखिए फ्रेंड्स, जो भी हैं तो अभी गूगल पर जाए और वहाँ पर जा करके जीके लिखना है मास्टर माइंड। ठीक है, क्या लिखना है? जीके मास्टर माइंड आपको लिखना है। तो गूगल में जब जीके मास्टर माइंड खोलिएगा तो मेरा वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, जो लाइव क्लास का भी है। और एक बार मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि जो बिहार पुलिस फायरमैन में जीके पूछा जा सकता है और बिहार दरोगा में नहीं पूछा जा सकता, सभी में कॉमन रहता है फ्रेंड्स। रेलवे तक, रेलवे, एसएससी सभी में जीके जीएस कॉमन रहता है, इसलिए सभी तरह का प्रैक्टिस सेट अभी से आप लोग देखते रहे फ्रेंड्स। एग्जाम जब होगा तब होगा, लेकिन पढ़ाई आप लोग जारी रखें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो भी है स्टूडेंट बिहार पीटी दरोगा वाले हैं 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।